आज हम आपको पंचतंत्र की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने दो पक्षियों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जो आज तक खत्म नहीं हुई। बहुत समय पहले घने जंगल में रहने वाले पक्षियों को एक बड़ी समस्या सताने लगी। उनका कोई राजा नहीं था। हर दिन झगड़े होते, कोई समाधान नहीं। भाइयों और बहनों, हम यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने आए हैं। हमारा कोई रक्षक नहीं है। जब कोई बाज हम पर झपट्टा मारता है या कोई शिकारी जाल बिछाता है तो हम असहाय हो जाते हैं। सही कहा हंसराज में। हमारे बीच रोज झगड़े होते हैं, पर कोई न्याय करने वाला नहीं है। हमें एक राजा की जरूरत है। हंसराज सही कह रहे हैं। मनुष्यों के पास राजा है, जानवरों के पास शेर है, पर हम पक्षी अनाथ हैं। ऐसा राजा जो दिन रात जागकर हमारी सुरक्षा करे। पर राजा किसे चुने? बाज बहुत क्रूर है, गरुड़ बहुत दूर ऊंचाइयों पर रहते हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे। सबकी नजर एक पेड़ पर बैठे गंभीर उल्लू पर जाती है। वो देखो, महाशय उल्लू कितनी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। इनकी आंखें बड़ी हैं, ये शांत हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हम रात को सो रहे होते हैं तभी जागते हैं। ये रात के अंधेरे में भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जरा देखो तो सही, इनकी शक्ल कितनी गंभीर है। शत्रु दुश्मन बस एक नजर देखेगा और डर के मारे पंख गिरा देगा। हाँ, हा 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 हा। उल्लू राजा बने, 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 उल्लू राजा बने। यदि आप सब मुझे योग्य समझते हैं तो मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। सभा में जब उल्लू को राजा बनाने की घोषणा हुई और फिर कौवे की पत्नी तेजी से उड़ती हुई अपने घोंसले में पहुंचती है। अरे ओ जी, आप यहाँ बैठे पंख साफ कर रहे हैं और वहाँ वट वृक्ष पर अनर्थ हो रहा है। सब ने मिलकर उस डरावने उल्लू को राजा चुन लिया है। क्या उस दिन के अंधे को राजा बना रहे हैं? क्या मोर और बगुला जैसे प्रभावशाली पक्षी मर गए हैं जो उन्होंने इस मनहूस को चुना? सब पागल हो गए हैं। कह रहे हैं इसकी शक्ल गंभीर है, दुश्मन कांप उठेगा। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो चुकी है। शक्ल गंभीर है? जो सूरज की एक किरण तक नहीं देख सकता, वो हमारी क्या रक्षा करेगा? रुको, मैं अभी दरबार जाकर इस गंभीर राजा का भ्रम तोड़ता हूँ। मुझे लगा रोज की तरह पक्षियों की कोई आम सभा होगी, वही दाने पानी या शिकारी की पुरानी बातें। पर इन लोगों ने तो हद ही कर दी। इतना बड़ा फैसला ले लिया। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। उल्लू के लिए एक सिंहासन सजाया गया। जल्दी करो, सूर्यास्त से पहले सब तैयार हो जाना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। फूलों की माला ठीक से सजाओ। वाह, क्या दृश्य है! क्या मैं जान सकता हूं कि यहाँ किस पागलपन की तैयारी हो रही है? आओ कौवे भाई, तुम देर से आए पर सही समय पर आए। अरे कौवा जी, हमने सर्वसम्मति से उल्लू को अपना राजा चुन लिया है। बस राज तिलक की तैयारी ही चल रही है। राजा? क्या ये टेढ़ी नाक वाला, दिन में अंधा रहने वाला? संभल कर बोलो कौवे। मैं सच बोल रहा हूं। मोर जैसा सुंदर, बाज जैसा शक्तिशाली, हंस जैसा तेजस्वी पक्षी होते हुए ये डरावना उल्लू। तो तुम्हारे अनुसार राजा कैसा होना चाहिए? भाइयों, राजा वो नहीं होता जो केवल आसन पर बैठे। राजा वो होता है जो अपनी बुद्धि और नाम के प्रभाव से शत्रुओं को धूल चटा दे। इस उल्लू में वो बात कहाँ? क्या तुमने उस चतुर खरगोश और शेर की कहानी नहीं सुनी? रुको, मैं बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है।
इसी जंगल में शेरशाह नाम का एक क्रूर शेर रहता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसने अपनी तानाशाही से जंगल में कोहराम मचा रखा था। भागो 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 भागो। भूख, मुझे भूख लगी है। आज मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं इस पूरे जंगल को वीरान कर दूंगा। उस राजा को भूख से ज्यादा शिकार के खेल में मजा आता था। देखो कैसे तड़प रहा है। आज तो मैं बिना भूख के ही 10 शिकार करूंगा। ये जंगल मेरा खिलौना है। भाइयों, अगर हम चुप रहे तो एक दिन ये जंगल पूरी तरह वीरान हो जाएगा। हमें शेरशाह के पास जाना होगा। इसके बाद सभा में कुछ देर तक आपस में विचार विमर्श होता रहा। हाँ, ये सुझाव ठीक रहेगा। तो चलो ये बात शेरशाह को बता देते हैं। सभी जानवर कांपते हुए शेरशाह की गुफा के पास पहुंचते हैं। महाराज, हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप ऐसे ही शिकार करते रहे तो जल्द ही जंगल में कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमने तय किया है कि रोज सुबह खुद एक जानवर आपके पास भोजन के रूप में आएगा। इससे आपको शिकार का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव तो बुरा नहीं है। रोज बैठे बिठाए भोजन। ठीक है, मुझे ये समझौता मंजूर है, लेकिन याद रखना, जिस दिन कोई जानवर नहीं आया उस दिन मैं पूरी बस्ती को खत्म कर दूंगा। आज से ही ये नियम लागू होता है। एक दिन एक नन्हे खरगोश की बारी आई। आज मैं जाऊंगा, पर मुझे एक योजना सूझी है। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचता है। ए नन्हे खरगोश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से आने की? मैं भूख से तड़प रहा हूं और तू इतना छोटा है कि तुझे खाकर मेरा दांत भी साफ नहीं होगा। आज मैं जंगल के हर जानवर को मार डालूंगा। महाराज, देरी के लिए माफ करें। मैं तो समय पर ही आ रहा था। मेरे साथ 4 साथी और भी थे, लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिला। उसने मेरे चारों साथियों को मार डाला। मुझे सिर्फ इसलिए जीवित छोड़ा ताकि मैं आपके पास आकर संदेश दे सकूं। क्या? मेरे होते हुए दूसरा शेर? वो कौन है? महाराज, वो कह रहा था कि वो इस जंगल का असली राजा है और आप तो बस एक बूढ़े ढोंगी हैं जो गुफा में छिप कर बैठते हैं। वो आपको युद्ध के लिए ललकार रहा था, रोक लिया। उसकी इतनी मजाल? मुझे अभी उसके पास ले चल, मैं उसे फाड़ डालूंगा। ये कहकर खरगोश आगे आगे चल पड़ा और शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। महाराज, वो यही रहता है। लगता है अपने किले में छिपा बैठा है। उसका किला धरती के भीतर है। आप बस इस किले की दीवार पर खड़े होकर उसे ललकारिए। वह डरकर तुरंत बाहर आ जाएगा। शेर पहले से ही क्रोध में था। वह कुएं की जगत पर चढ़कर खड़ा हो गया और भीतर झांककर देखने लगा। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। कहाँ है वो दुष्ट? कौन है जो मेरे राज्य में खुद को राजा कहता है? जरा अंदर झांक कर देखिए, वो आपको घूर रहा है। अरे, सचमुच एक और शेर। बाहर निकल, आज मैं तुझे दिखाता हूं असली राजा कौन है। शेर की दहाड़ कुएं की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मुझ पर दहाड़ता है? ठहर, अभी तुझे खत्म करता हूं। कुएं में गिरते ही उसके होश उड़ गए। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, अब डरने की कोई बात नहीं। शेर मर चुका है। क्या सच? तुमने ये कैसे कर दिखाया? बुद्धि बल से बड़ी होती है। जब जंगल के जानवरों ने शेर की मृत्यु की खबर सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भाइयों,
इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि राजा सिर्फ डरावना दिखने से नहीं बन जाता। राजा बुद्धिमान और प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा कि उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठे। राजा ऐसा होना चाहिए जिसका नाम ही शक्ति हो। पर बताओ, इस उल्लू में वह बुद्धि कहाँ है? जो खुद दिन में अंधा है, वह हमारी रक्षा कैसे करेगा? शायद कौवा सही कह रहा है। कौवा सही कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है। कौवे की बातें सुनकर बाकी पक्षी सोच में पड़ गए। धीरे धीरे सब वहां से खिसक गए और राज्याभिषेक रुक गया। गुड़िया, आ गई तुम? मेरा राज्याभिषेक शुरू हो गया। चलो, मैं तैयार हूँ। अंधेरा हो गया है, अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। उल्लू जी, कोई उत्सव नहीं होगा। उस दुष्ट कौवे ने आकर सबको भड़का दिया। उसने आपकी सूरत और बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाया। सब पक्षी घर लौट गए। क्या? उस तुच्छ कौवे ने मेरा अपमान किया, मेरी अयोग्यता की कहानी सुनाई। सूरज ढलते ही मैं तेरा शिकार करूंगा। अंधेरी रात, कौवा अपने घोंसले में सो रहा है। अचानक उल्लू वहां पहुंचता है। कौवे, बाहर निकल, मैं हूँ गोलू, उल्लू। अरे, महाराज पधारे हैं। मजाक मत कर। आज जो कुछ सभा में हुआ उसकी वजह तुम हो। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई, पूरा राज्याभिषेक रुक गया। मैंने तो बस सच कहा था। अगर राजा बनने की योग्यता नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? बस, अब बहुत हो गया। आज से हमारा और तुम्हारा बैर शुरू। बैर? हम भी देखेंगे। तब से लेकर आज तक यह युद्ध जारी है। कौवे जानते हैं कि वे रात में नहीं देख सकते, इसलिए वे दिन में उल्लुओं के ठिकानों को ढूंढकर उन पर हमला करते हैं। और जैसे ही रात होती है, उल्लू अपनी उन बड़ी आंखों से कौवों के घोंसलों को ढूंढते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। कभी कभी एक कटु वचन, एक सलाह पूरी पीढ़ियों की दुश्मनी बन जाती है। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों की आग पीढ़ियों तक जल सकती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।